हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। वैदिक देव मंडलम में निम्न में कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है। इंद्र को माना जाता है। 2 नंबर प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी किनके द्वारा कराई गई थी। जापानियों के द्वारा कराई गई थी। यापनी किसके एक संप्रदाय था। 3 नंबर का आंसर होगा बी, जैनियों के द्वारा कराया गया था। 4 नंबर प्रश्न है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ए होगा अजातशत्रु। 5 नंबर प्रश्न है बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। बी, पाटलिपुत्रा में। बुलंदीबाग कहाँ से? पाटलिपुत्रा में। 6 नंबर प्रश्न प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। 7 नंबर प्रश्न ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। डी, जेम्स प्रिंसपे ने पढ़े थे। 8 नंबर प्रश्न है पंकुद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। सी, खारवेल का। 10 नंबर प्रश्न है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। 10 के आंसर सी, रूपक दिया गया था। 11 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है ए, नालंदा में। 12 नंबर प्रश्न है चोलों की राजधानी थी तंजौर में। ऑप्शन नंबर डी, चोलों की राजधानी तंजौर में। 13 नंबर प्रश्न है स्वप्न वासदाता के लेखक कौन है। स्वप्न वासदाता के लेखक कौन है। भास है। 44। 14 नंबर प्रश्न है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। बी, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्यतः विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्यतः विशेषता क्या थी। 15 के आंसर बी, भू राजस्व। 16 नंबर प्रश्न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। 16 नंबर प्रश्न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे। 17 नंबर प्रश्न है 2 अस्पा एमसी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। बी, जहांगीर ने। 2 अस्पा एमसी अस्पा का प्रथा किसने शुरू किया था। जहांगीर ने। 18 नंबर प्रश्न है किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था। 18 के आंसर सी, गुरु गोविंद सिंह। सी, गुरु गोविंद सिंह। 19 नंबर प्रश्न है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। अंग्रेजों ने 1613 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। डी, सूरत में। 20 नंबर प्रश्न है लॉर्ड डफरिन की वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यही सबसे महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति के क्या नाम है। बी, खोंद। 22 नंबर प्रश्न है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। 22 के आंसर डी, तारकनाथ दास किए थे। 23 नंबर प्रश्न है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन था। 23 के आंसर डी, महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के थे। 24 नंबर प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था।
बांकीपुर बिहार में। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था? ए महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में किए थे। 26 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया थे? बी चंपारण 1917 में। 27 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे वो कौन सा अंग्रेजी विदेशी पत्रकार थे? बी बेब मिलर थे। 28 नंबर प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? एक समाजवादी पार्टी थे। 29 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली दिए थे, यूसुफ मेहर अली। 30 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? किसने वकालत की थी? 30 के आंसर होगा डी सर टीवी स्प्रू। सर टीवी स्प्रू किए थे। 31 नंबर प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? 31 के आंसर बी महात्मा गांधी नहीं शामिल हुए थे। 32 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 32 के आंसर ए सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। 33 नंबर प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 33 नंबर प्रश्न है, भारत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 33 के आंसर सी 1919 में। 34 नंबर प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? 34 के आंसर डी मौलाना हसरत मोहानी। 35 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोझ बांझ और वेश्या कहा था? महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में कहा था? हिंद स्वराज पुस्तक में कहे थे। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? 36 के आंसर बी लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, सही है शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में है। 37 नंबर प्रश्न है, तिब्बत में उत्पत्ति होने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनती है? यू टर्न क्यों बनती है? बी आंसर होगा भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के असंगीय नमन के कारण बनती है। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। 38 के आंसर होगा ए स्थल तथा समुद्र का विभेद तापमान होता है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रॉप्स यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति के लिए प्रयोग की जाती है? 39 के आंसर सी मृदा अपरदन में कमी के की जाती है उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? डी उत्तरी कोयल। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? 41 के आंसर डी भावनगर में। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? 42 के आंसर बी सूरत में। 43 प्रश्न है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? 43 के आंसर सी तमिलनाडु में है। 44 नंबर प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पर है।
45वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला है 45, जो कि 7000 किलोमीटर लंबी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में। 46 नंबर प्रश्न है, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा कितनी होती है? साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा कितनी होती है? 46 का आंसर होगा सी, 7 वर्ष होती है, 7 वर्ष से ऊपर। 47 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की सुपीरियर झील है। 48 नंबर प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बहिर्मंडल में। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? 49 का आंसर होगा डी, न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। 50 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम की सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? यूरेनियम की सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? 50 का आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके सेकेंड पर फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद कजाकिस्तान, 3 नंबर पर कनाडा है। 51 नंबर से लेकर 60 तक मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? दाब, डाइन जो सही सुमेलित नहीं है। कार्य होता है जूल, द्रव्यमान की किलोग्राम, बल न्यूटन होता है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं, ऊंचाई को अल्टीमीटर से, विद्युत धारा को एमीटर से, प्रतिरोध को ओम से मापते हैं। आइए 62 नंबर देखते हैं। 62 का आंसर होगा ए, 62 का आंसर होगा ए, 2, 3, 1, 4 होगा। 63 नंबर प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों नहीं गिरती है? 63 का आंसर होगा डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इसी की वजह से नहीं गिरती है। 64 नंबर प्रश्न है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? 64 का आंसर सी, जल की सघनता जो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। 65 नंबर प्रश्न है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? 65 का आंसर सी, उत्तल दर्पण होता है। 66 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? वह है 66 का आंसर डी, 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। 67 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? 67 का आंसर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। 68 नंबर प्रश्न है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS के मतलब के अर्थ क्या होते हैं? साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है DOS। 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। 69 नंबर प्रश्न है, भारत की उपग्रह प्रोमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सा कथन सही है? 69 के आंसर ए, PSLV द्वारा जुड़े उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। 69 के आंसर ए। 70 नंबर प्रश्न है, परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है या किए जा सकते हैं? 70 के आंसर डी, कैंसर का पता किया जा सकता है। 71 नंबर प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक की किसने खोज किया था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? 71 का आंसर होगा ए,
रदरफोर्ड का। 72 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची दिया है। एक तरफ प्रौद्योगिकी प्रक्रम है और किस उद्योग से संबंधित है, किस उद्योग से संबंधित है। 72 नंबर प्रश्न मिलान करते हैं। 72 भंजन, जो भंजन है वह पेट्रोलियम होगा। प्रगलन जो है वह ताम्र होगा, प्रगलन जो है ताम्र होगा। हाइड्रोजनीकरण क्या होगा, खाद्य वसा होता है। हाइड्रोजनीकरण वल्नीकरण में रबड़ होता है, यानी 2 3 4 1 2 3 4 1 होगा ऑप्शन नंबर बी 72 का। 73 नंबर आंसर ए होगा। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। 74 के आंसर सी, जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की सोडा के रासायनिक सूत्र है। ध्वनि की सोडा का रासायनिक सूत्र है। 75 के आंसर बी Na2CO3 होता है। खाने के सोडा NHCO3 होता है। 76 नंबर प्रश्न है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। अंगूर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। 76 का आंसर डी टार्टरिक अम्ल है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। स्वच्छतम ईंधन है। 77 के आंसर सी प्राकृतिक गैस। 78 नंबर प्रश्न है, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। 78 के आंसर डी बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग के लिए उगाए जाते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा सुमेलित नहीं है। 9 के आंसर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब गलत है। मैग्नीशियम जो होता है अतिसावजी में होती है, सही है। यानी पढ़ाई जो बम एटम बम बनते हैं उनके। यूरेनियम जो होते हैं परमाणु बम में उपयोग होते हैं। जिंक को गैल्वेनाइजकरण करते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, इसको कूट करना है, यही देखते हैं तो मिलान करना है। यानी पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है। 80 नंबर, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है। फोटोग्राफी में होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में होता है। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग कहाँ होता है, उर्वरक के रूप में होता है। और डी है मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट के बेकरी में उपयोग होता है। यानी 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए होगा 80 का। 81 नंबर प्रश्न है, डायनासोर थे। 81 नंबर प्रश्न है, डायनासोर थे। 81 के आंसर डी मेसोजोइक सरीसृप थे। 82 नंबर प्रश्न है, खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी कवक का। ऑप्शन नंबर बी कवक का उदाहरण है खमीर। 83 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। 83 के आंसर डी तिल्ली में बनती है। 84 नंबर प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। 84 के आंसर बी एमाइलेज के है, एमाइलेज। 85 नंबर प्रश्न है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक के सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक के सामान्य नाम क्या है। 85 के आंसर बी विटामिन डी। 86 नंबर प्रश्न, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। 86 के आंसर सी होगा आंसर, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। 87 नंबर प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षित हेतु दिया जाता है। 87 के आंसर डीपीटी डिप्थीरिया हो गया।
डिप्थीरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया, टेटनेस हो गया। ऑप्शन नंबर सी डीपीटी के टीका दिया जाता है। 88 नंबर प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा कौन सा है? एड्स के लिए कौन सी दवा है? 88 का आंसर है जीडोवुडिन एजिडोथाइमिडिन है, एजिडोथाइमिडिन है। 89 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली प्रचलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? 89 के आंसर ए एक्स किरण है। 90 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? 90 के आंसर बी आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। 91 नंबर प्रश्न है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। 91 के आंसर बी 42वें संशोधन के द्वारा। 92 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? किस राज्य की राजधानी के नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नाम नहीं बदला गया है? 92 के आंसर डी आंध्र प्रदेश का। 93 नंबर प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, यानी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, विधि की समझ क्षमता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 93 के आंसर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार नागरिक दावा नहीं कर सकता है ब्रिटिश नागरिक। 94 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? 94 के आंसर ए प्रौढ़ शिक्षा के। 95 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो पात्र नहीं होता है। 96 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? 96 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? सी उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन असत्य है। सही कौन सा है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब तीनों सत्य है, सिर्फ सी गलत है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? 97 के डी चंद्रशेखर नहीं थे। 98 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? 98 के आंसर होगा ए लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। 99 नंबर प्रश्न है, मैंने भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, नैस अपने पद की कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा, यह शपथ ली जाती है। 99 के आंसर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ली जाती है। 100 नंबर प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य की विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? 100 का आंसर ए राज्यपाल के द्वारा। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? 101 के आंसर सी
मूल अधिकारों के संरक्षण में। 102 नंबर प्रश्न है, बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। 102 के आंसर सी, राजनेताओं तथा अपराधियों के संगठन साठगांठ के लिए। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। 103 के आंसर ए, ब्राह्मी। 104 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है। 104 के आंसर बी, अधोगामी है। भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है, अधोगामी। 105 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। 106 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे। 106 के आंसर डी, सी.डी. देशमुख थे, सी.डी. देशमुख थे। 107 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है। फेनी शराब को पैदा किया जाता है। 107 के आंसर बी, गोवा में। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संक्रमणशील अर्थव्यवस्था है। संक्रमणशील अर्थव्यवस्था। 108 के आंसर ए, पहले दुनिया के देश। 109 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। 109 के आंसर है कजाकिस्तान ने। 110 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में 21-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है। किन लोगों को छूट दी। 110 के आंसर सी, अप्रवासी भारतीय एनआरआई को। 111 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पक्का हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है। 111 के आंसर ए, पश्चिम बंगाल में। 112 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है। 112 के आंसर डी, कांगो। 13 नंबर प्रश्न है, सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 113 के आंसर है तंजानिया में। 114 नंबर प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत है 28वें पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। 14 के आंसर सी, 140वें स्थान पर। 115 नंबर प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहली अश्वेत महिला कौन सी बन गई। 115 के आंसर सी, क्ले झाओ बन गई हैं, क्ले झाओ, क्ले झाओ। 116 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। M.K. स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। 117 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहली मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहली मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। 117 के आंसर ए है, 2023 में। 118 नंबर प्रश्न है, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। 118 के आंसर बी, INS संध्या को, INS संध्या को। 119 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। 19 के आंसर बी, बोत्सवाना, बोत्सवाना में। 120 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सज़ा सुनाई गई है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सज़ा सुनाई गई है। जैकब जुमा को,
जैकब जुमा को सुनाया गया है। 111 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? विद्या बालन। विद्या बालन। 122 नंबर प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। 123 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? असम के अंतर्गत रखी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? असम में। 123 का आंसर डी। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया? कांस्य पदक जीत लिया। 124 का आंसर डी, लवलीना बोर्गेन ने। लवलीना बोर्गेन। 125 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? 125 का आंसर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश। 126 नंबर प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 का आंसर डी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 127 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार में किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकारी टैब या अन्य गजट देने की फैसला किया गया है? 127 का आंसर डी, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को। 128 नंबर प्रश्न है, अनफिनिश्ड ए मेमोर किसने लिखी है? अनफिनिश्ड ए मेमोर किसने लिखी? 128 का आंसर सी, प्रियंका चोपड़ा जॉनसन ने लिखी है। प्रियंका चोपड़ा जॉनसन। 129 नंबर प्रश्न है, चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजांग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? 129 का आंसर ए, अरुणाचल प्रदेश को। 130 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है? टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है? 130 के आंसर डी, निशानेबाजी। 30 के आंसर डी, निशानेबाजी में एक भी पदक नहीं जीत पाया है। 131 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? 131 की गंडक नदी परियोजना है। 132 नंबर प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 132 के आंसर सी, 1999 में। 133 नंबर प्रश्न है, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? 133 के आंसर बी, भारत के राष्ट्रपति। 134 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई? 134 के आंसर सी, मोकामा में। 135 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया? 135 के आंसर होगा सी, 35 के आंसर सी, कक्षा 5 तक मातृभाषा पढ़ाने पर बल दिया गया है। 136 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मणिपुर के नया राज्यपाल किसको नियुक्त किया? 36 के आंसर डी, ली गणेशन को नियुक्त किया गया है। 137 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के 137 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है? 137 के आंसर से 6 लाख करोड़ रुपए की। 138 नंबर प्रश्न है, हाल ही में
किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? 138 का आंसर भी रूस। 139 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? 139 के आंसर ए, प्राथमिक क्षेत्र में। 140 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा थे? 140 के आंसर होगा बी, 18.7%। 141 नंबर प्रश्न, LPG उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम में कौन है? 141 के आंसर सी, बांका, अररिया, किशनगंज है। 142 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? 142 के आंसर सी, पटना में। 143 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? किसकी जिले, मतलब कौन सा स्टेट का जिला, जो बिहार का कौन सा स्टेट है, बिहार का कौन सा जिला है जो कि नेपाल से सबसे अधिक मात्रा में लगी? 143 के आंसर सी, पश्चिमी चंपारण। 144 नंबर प्रश्न, बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई है? 44 के आंसर डी, किशनगंज में चाय की खेती शुरू की गई है। 145 नंबर प्रश्न है, 145 नंबर प्रश्न है, सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है? सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है। 145 के आंसर ए, रोहतास जिले में। 146 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बी, कर्नाटक राज्य में है। 147 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश गोद लिया है 2032 तक। 148 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की नर्मदा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर यानी 597 फीट है। 148 का आंसर होगा बी, इसकी ऊंचाई जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। ये कथन गलत है, कथन गलत है। 149 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ में स्थित धोलावीरा शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में नाम जारी किया है। जो विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कितने नंबर का स्थल है? 40 नंबर का है। धोलावीरा 40 नंबर की है। वर्तमान में अभी फिलहाल में कितना है? 49 विरासत स्थल 49 को हो गया है। 150 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत सरकार की। 150 के आंसर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। दोस्तों बताइए कमेंट करके कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। दोस्तों थैंक यू।